नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया यूरिनेशन इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और एंड में इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए जरूरी हो जाएंगे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज़ क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 26 नवंबर 2022 को ये इंसिडेंट हुआ था। एयर इंडिया की एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से नई दिल्ली के लिए उड़ी और उसमें बिजनेस क्लास के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि इस प्रकार की फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास की टिकट्स बहुत महंगी होती हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग बैठते हैं वो छोटे मोटे स्टैचर के नहीं होते हैं, लाखों में इन टिकट्स की कॉस्ट होती है। तो शंकर मिश्रा नाम का इंडिविजुअल बिजनेस क्लास में आगे वाले पोर्शन में बैठा था। जो कुछ भी हुआ उसके को पैसेंजर सुगाता भट्टाचार्य ने बताया। सुगाता भट्टाचार्य डॉक्टर थे ऑडियोलॉजी के। ये शंकर मिश्रा के बगल में बैठे थे। बता रहे थे कि शंकर मिश्रा ने खूब सारी ड्रिंक्स पी, उल्टी सीधी बकवास कर रहा था। फिर ओवरऑल सो गए। लाइट डिम हुई लंच के बाद। शंकर मिश्रा उठा, शायद उसको टॉयलेट जाना होगा। अपने जस्ट पीछे वाली सीट में बैठे एक 71 ईयर लेडी के ऊपर इसने यूरिनेट कर दिया ओपनली वहां पे खड़े होके। अब इसने एलिजिडली इंटेंशनली ये किया कि शराब में इतना धुत था कि इसको आइडिया नहीं था कि ये क्या कर रहा था। बाद में ये वापस भेजा गया। उस 71 ईयर्स की लेडी की मेंटल हालत आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। 71 ईयर्स की लेडी की शरीर में इतनी ताकत नहीं होती। कोई यंग पर्सन होता तो उठ के मारने लगता, जो भी होता वहां पे। उसके बाद जब एयरलाइन क्रू को यह बात पता चली, को पैसेंजर्स को यह बात पता चली, तो एक को पैसेंजर ने इस लेडी के लिए फाइट किया, बोला इसको फर्स्ट क्लास में जगह दे दो। लेकिन जो फ्लाइट का कैप्टन था उसने जगह देने से मना कर दिया। जो साथ के एयर होस्टेस और क्रू मेंबर्स थे उन्होंने वहां पे लेडी को साफ वगैरह किया, बट उस लेडी के पासपोर्ट पे पर्स पे यूरिन गिर गई थी तो उन्होंने उसको छूने से मना कर दिया। डिसइंफेक्टेंट उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। एक सीनियर स्टीवर्डेस ने, मतलब फ्लाइट अटेंडेंट ने, अपनी जो सीट होती है, आपने देखा होगा कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स की सीट होती है वो स्पेसिफिकली उतनी कंफर्टेबल नहीं होती, साइड में या स्टार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट में होती है। 2 घंटे उस लेडी को बैठने की जगह दे दी। 2 घंटे के बाद उसको बोला गया कि आप वापस जाके अपनी उसी सीट पे बैठो। उस सीट को कवर कर दिया गया था, उसके ऊपर थोड़े बहुत गद्दे वगैरह लगा दिए गए थे। लेकिन एक बार जब वहां पर यूरिनेट किया गया ऑलरेडी, तो आप समझ सकते हैं उस सीट की हालत खराब होगी। फिर जब फ्लाइट खत्म हुई तो ये 71 ईयर्स ओल्ड लेडी इस बात पे प्रेस कर रही थी कि शंकर मिश्रा के ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो एयर इंडिया के स्टाफ ने ओवरऑल शंकर मिश्रा को और उस बूढ़ी लेडी को आमने सामने बैठाया और निगोशिएट करवाया। तो शंकर मिश्रा हाथ पांव जोड़ने लगा उस लेडी के सामने और बोला कि मेरी कंप्लेन मत करिए। वो लेडी ऑलरेडी काफी एम्बैरेस हो चुकी थी। शंकर मिश्रा उसके सामने हाथ पांव जोड़ रहा था, इसलिए उस समय पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हो सकता है वो लेडी थोड़ा शांत रह गई हो। जी हाँ, शंकर मिश्रा को जब होश आया उसी दिन कि हाँ भाई उससे गलती हो गई, तो उसने हाथ पांव जोड़ के माफी मांगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एक लेडी के ऑनर को, एक इतनी बूढ़ी लेडी के ऑनर को आप इस प्रकार से, आपको इतना होश नहीं है कि आप फ्लाइट के अंदर क्या कर रहे हो, बाद में हाथ पांव जोड़ के माफी मांग रहे हो। तो उस समय पे तो लेडी ने कह लो कंप्लेन फाइल नहीं की। एयर इंडिया के स्टाफ ने भी इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। ये लेडी अपने घर चली गई। बाद में जाके इसने रिफंड के लिए, इसके सन इन लॉ ने रिफंड के लिए अप्लाई किया होगा, तो एयर इंडिया फ्लाइट वालों ने रिफंड देने से मना कर दिया। इस पर्टिकुलर लेडी को गुस्सा आया। इस लेडी ने लेटर लिख दिया सीधे टाटा सन्स के चेयरमैन को कि भाई ये क्या चल रहा है तुम्हारी फ्लाइट के अंदर। जब सोशल मीडिया पे वो लेटर वायरल हुआ तब जाके ओवरऑल ये मुद्दा बहुत तेजी से उठा और मुद्दा ऐसा उठा कि शंकर मिश्रा के ऊपर पहाड़ टूटा। शंकर मिश्रा गायब हो गए। शंकर मिश्रा की जो कंपनी थी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म वेल्स फार्गो, जहां पे ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे थे, वहां पे इनको सैक कर दिया गया, नौकरी से ही निकाल दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार की मतलब क्राइम के लिए, क्राइम तो नहीं बोलना चाहिए, आप कह सकते हो एक सिविल एटिकेट को वायलेट करने के लिए आपको निकाला गया। एक्चुअली में एक क्राइम ही है। क्राइम इन द सेंस कि अगर आप देखोगे कि जो शंकर शर्मा के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है वो कौन कौन से सेक्शंस के अंदर लॉन्च हुई है, तो सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पिनल कोड मॉलेस्टेशन, फिर सेक्शन 509 इंसल्टिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी, फिर सेक्शन 510 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, सेक्शन 294 यूजिंग ऑब्सीन वर्ड्स और सेक्शन 23 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट। तो बाकी तो इंडियन पिनल कोड के एक्ट दिख रहे हैं। एक चीज ये निकल के आती है कि चूंकि ये फ्लाइट इंटरनेशनल डोमेन में थी, तो क्या इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस यहां पे एप्लीकेबल होंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 23 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 के अंदर। और मैं बता दूं, ये पर्टिकुलर एक्ट और ये पर्टिकुलर सेक्शन 23 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल 1937 आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर इस सेक्शन को आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोट करेंगे, आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट रूल 1937 के मैं सेक्शन नंबर 23 पे चलता हूं आपके लिए। एक बार सेक्शन 23 पढ़िए, तब आपको थोड़े नियम कानून क्लियर कट यहां पे समझ में आएंगे। देखिए, यहां रहा आपका सेक्शन 23, असॉल्ट एंड अदर एक्ट्स इंडेंजरिंग सेफ्टी और जियोपार्डाइजिंग गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो एक पर्सन जिसने बोर्ड किया है एयरक्राफ्ट, वो ओवरऑल किसी भी पर्सन को असॉल्ट, इंटिमिडेट, थ्रेटन नहीं कर सकता, ना ही फिजिकली ना ही वर्बली।
फिर किसी भी प्रॉपर्टी को इंटेंशनली डैमेज कॉज नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, अल्कोहलिक बेवरेजेस और ड्रग्स नहीं कंज्यूम कर सकता उस हद तक जिस हद तक वो गुड ऑर्डर, डिसिप्लिन या फिर किसी पर्सन की डिग्निटी को ना वायलेट कर दे। मतलब आप अल्कोहलिक बेवरेजेस को इंटरनेशनल फ्लाइट पे कंज्यूम करते हो, बट इस हद तक कंज्यूम नहीं कर सकते हो कि आप आसपास के लोगों के लिए बवाल मचाने लगो, बोर्ड एयरक्राफ्ट पे जो डिसिप्लिन है उसको वायलेट करने लगो। और इस इंडिविजुअल शंकर मिश्रा ने तो सारी हदें ही पार कर दी। इसने तो को यूरिनेट कर दिया एक पैसेंजर के ऊपर। अभी तो इस बात पे इंक्वायरी होगी कि को यूरिनेट क्या सिर्फ शराब के नशे में किया है कि अपनी बदतमीजी में किया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है शंकर मिश्रा को। पुलिस ने कस्टडी मांगी, इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, तो जज ने बोल दिया कि नहीं भाई, क्या इंक्वायरी करने की जरूरत है, सबको तो पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हो सकता है पुलिस इस बात की इंक्वायरी करना चाहता हो कि शंकर मिश्रा ने जबरदस्ती बदतमीजी, तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तो प्राइमा फेसी ये समझ में आ रहा है कि शंकर मिश्रा इतना धुत था कि उसको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा था। अब अगर आप देखो तो अगर ये एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल इलाके में उड़ रहा है, मान लो अब जैसे न्यूयॉर्क से फ्लाइट आ रही है इंडिया की तरफ, तो अगर पैसिफिक ओशन से होती हुई आ रही है, सॉरी अगर अटलांटिक ओशन से होती हुई आ रही है, या फिर मान लो पैसिफिक ओशन से होती हुई आ रही है तो जापान से आएगी, अटलांटिक से आ रही तो यूरोप से होती हुई आएगी, तो इंटरनेशनल डोमेन में अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो क्या इंडिया का जुरिडिक्शन आता है? क्योंकि एफआईआर यहां पे फाइल हुई है सेक्शन 354 के अंदर, 509 के अंदर ऑफ द इंडियन पीनल कोड 294 के अंदर, तो ऐसा लग रहा है इंडियन जुरिडिक्शन। अब क्या है कि एयरक्राफ्ट भी इंडिया के रजिस्टर्ड है, एयर इंडिया भी इंडिया की आप कह लो एयरलाइन है, दोनों पैसेंजर्स भी इंडिया के थे, तो इंडिया का जुरिडिक्शन आराम से आ गया। बट मान लीजिए कि ये फ्लाइट होती अमेरिकन एयरलाइंस, मान लीजिए यहां पे एक पैसेंजर जिसने गलती की है वो यूएस नागरिक होता और दूसरा पैसेंजर जिसने गलती की है वो इंडियन नागरिक होता, तो उस केस में क्या इंडिया का जुरिडिक्शन आता? तो यहां पे पर्टिकुलर सेक्शन 23 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझिए, पढ़ के बताता हूं, समझ में आ जाएगा। फॉर द पर्पसेस ऑफ रूल्स 22 एंड 23, रूल 22 यहां पे क्या है? रूल 22 है कि अगर आप एक क्रू मेंबर के अगेंस्ट बदतमीजी करते हो, किसी प्रकार का असॉल्ट करते हो, और 23 में क्या है कि आप गुड ऑर्डर और डिसिप्लिन को वायलेट कर रहे हो, किसी और की सेफ्टी को इंडेंजर कर रहे हो, तो सेक्शन 22 और 23 के अंदर ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का कब आएगा? अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। रूल 22 और रूल 23 के अंदर इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन तब आएगा अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि एयरक्राफ्ट की अगली लैंडिंग इंडिया के अंदर है, और दूसरी कंडीशन यह है कि जो पायलट इन कमांड है एयर इंडिया का, उसने ये सस्पेक्ट किया है कि जो ऑफेंडर है इसने गलती की है, और वो उस ऑफेंडर को रिपोर्ट करने वाला है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को। समझ गए? और पायलट इन कमांड यहां पे राइटिंग में भी देगा कि यहां पे हम किसी और स्टेट को या किसी और ज्यूरिडिक्शन को रिपोर्ट नहीं करेंगे, पायलट इन कमांड भी और वो एयरलाइंस भी। अब मुद्दा यहां पे ये है कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया का, यहां पे एयरक्राफ्ट भी कंपनी भी इंडिया की, पायलट भी इंडिया का, पायलट इंडिया का था या नहीं था पता नहीं, लेकिन जो दोनों पैसेंजर्स थे जो यहां पे उल्टा सीधा काम हुआ है वो इंडिया के थे। एयरलाइंस इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, तो इंडिया का जुरिडिक्शन आराम से आ गया। बट मान लो एयरलाइंस कोई बाहर की होती, पैसेंजर्स बाहर के होते, तो उस केस में भी इंडिया का जुरिडिक्शन आ सकता था अगर उस फ्लाइट की अगली लैंडिंग इंडिया में होती। दूसरा, उस फ्लाइट का पायलट इन कमांड इस पर्टिकुलर मैटर को इंडियन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करता, और साथ में रिटर्न में यह भी देता वो पायलट भी और उसकी एयरलाइंस भी कि वो इस पर्टिकुलर मैटर को किसी और जुरिडिक्शन को रेफर नहीं करेंगे, तो इंडियन अथॉरिटीज का यहां पे जुरिडिक्शन आ जाता। तो सेक्शन 23 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार के सेक्शंस जल्दी न्यूज में आते नहीं है, ये कॉमन सेक्शंस नहीं है, बट चूंकि ये न्यूज यहां पे बहुत वायरल हुई है तो इस सेक्शन 23 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का वो यही था। बाकी सेक्शन 354 जो बाकी सेक्शंस के अंदर जो यहाँ पे क्राइम लगाए गए, ये मैं अक्सर कर आपसे बातचीत करता ही रहता हूं। फाइनली यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि एयर इंडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर इवेंट को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, पायलट ने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, 4 क्रू मेंबर्स ने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, तो इनको डी रोस्टर कर दिया गया। पहले तो डीजीसीए ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्रू मेंबर्स के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस इशू किया। उसके बाद एयर इंडिया ने यहाँ पे स्टेप लिया, पायलट को और क्रू मेंबर्स को यहाँ पे डी रोस्टर मतलब उनको ड्यूटी से हटा दिया गया है। क्या होता है ना कि जो एयर इंडिया के अंदर के पायलट्स हैं, क्रू मेंबर्स, इनकी ड्यूटी लगती है, और अगर इंटरनेशनल लेग पे आपकी ड्यूटी लगी हुई, जैसे लंदन में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, एयर इंडिया में आपकी ड्यूटी लगी हुई, मतलब न्यूयॉर्क रूट में आपकी ड्यूटी लगी हुई, तो उसके इंसेंटिव ज्यादा होते हैं। लंदन जाने वाली फ्लाइट में मैं एयर इंडिया से ही आया था, वहां पे
ये केबिन क्रू से मेरी बात हुई थी, तो उसका ये बोलना था कि केबिन क्रू के लिए एयर इंडिया के अंदर बहुत जरूरी होता है कि इंटरनेशनल लेग्स पे उनकी ड्यूटी लगे, रीजन बीइंग उससे पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट के रूट्स के ऊपर अगर आपकी ड्यूटी को डी रोस्टर कर दिया गया है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो आपके कैरियर पे एक बहुत बड़ा बॉच होता है। तो यहां पे एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है। अब एयर इंडिया के हायर स्टाफ ने एक्शन इसलिए ले लिया क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नहीं तो नॉर्मल कोर्स में कौन लड़ता है किसी पैसेंजर के लिए। अरे न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली की फ्लाइट खत्म हुई, किसको पड़ी थी कि उस लेडी की इज्जत पे बात आई है? वो तो एक और को पैसेंजर था, सुगाता भट्टाचार्य नाम का डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजी, जिसने ओवरऑल क्रू मेंबर से बोला कि इनको फर्स्ट क्लास में सीट दीजिए, फर्स्ट क्लास में सीटें खाली हैं, लेकिन पायलट इन कमांड ने फर्स्ट क्लास में सीट ही देने से ही मना कर दिया, एक क्रू मेंबर की सीट पे उसको बैठा दिया। तो नो डाउट यहां पे जो फ्लाइट अटेंडेंट्स एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स था, उनका जो बिहेवियर था वो बिहेवियर प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इस लेडी की डिग्निटी वायलेट हुई। ये लेडी जब मैटर को रिपोर्ट करना चाहती तो जबरदस्ती यहां पे मांडवली कराई गई, नेगोशिएशन कराया गया। फाइनली ये मैटर यहां पे नोटिस पे आ गया है। ये इंडिविजुअल शंकर मिश्रा नौकरी से तो गया ही, इसको अरेस्ट भी किया गया है, इसके अगेंस्ट क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स चालू हो चुकी हैं। एयर इंडिया के स्टाफ के अगेंस्ट भी यहां पे एक्शन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। अबोर्ड फ्लाइट एयरक्राफ्ट की इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो अनसीन अननोन नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। साथ साथ सेक्शन 23 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जानने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।